क्या आपने किसी का खून किया है? क्या आपने किसी का रेप किया है? क्या आपने लाखों करोड़ों रुपयों का गबन किया है? क्या आपने दंगे भड़काई है या फिर दंगों में शामिल होकर हजारों लोगों को मारा है? या फिर आप किसी भी और तरह के बड़े से बड़े क्राइम में शामिल रहे हैं? तो घबराए मत, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने नजदीकी बीजेपी आरएसएस के दफ्तर चले जाइए और वहां जाकर भारत माता की जय का 5 ऋण 10 बार जाप करिए और आपको मिल जाएगा देशभक्त होने का प्रमाण पत्र, जो न सिर्फ आपको आपके किए हुए अपराधों से मुक्ति दिलाएगा बल्कि हो सकता है आपको आने वाले चुनावों में बीजेपी का टिकट भी मिल जाए। जी हाँ, बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर खोली है देशभक्ति के प्रमाण पत्र बेचने की दुकान। यहाँ पर देशभक्ति को एक एक टके में बेचा जाएगा। इन दुकानों से मिलने वाले देशभक्ति के प्रमाण पत्र 2 तरह के होंगे, नॉर्मल और प्रीमियम। अगर आपको देशभक्ति का नॉर्मल प्रमाण पत्र लेना है तो सिर्फ 5 सेकंड 10 बार जोर जोर से भारत माता की जय का नारा लगाना होगा और आपको हाथों हाथ यह प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीमियम प्रमाण पत्र चाहिए तो 5 सेकंड 10 बार ऊंची ऊंची आवाज में भारत माता की जय बोलने के साथ साथ कुछ दिनों तक मोदी मोदी मंत्र का गुणगान करना होगा और यह प्रीमियम देशभक्ति का प्रमाण पत्र होगा आपका। गौरतलब है कि बॉलीवुड के बदनाम अभिनेता श्री श्री अनुपम खेर इस प्रीमियम देशभक्ति के प्रमाण पत्र को पाने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं, जिनको यह प्रमाण पत्र बीजेपी और आरएसएस टीम ने उसी दिन इश्यू कर दिया था जिस दिन उन्होंने अपने आप को नेशनल टीवी चैनल पर मोदी का ऑफिशियल कुत्ता माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है चमचा घोषित किया था। जब हमारे रिपोर्टर इसकी पड़ताल करने के लिए नजदीकी बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित इस खास दुकान में पहुंचे तो देखा कि दफ्तर के स्वागत कक्ष में स्मृति ईरानी बैठी हैं। पूछने पर पता लगा कि वे इस देशभक्ति की दुकान की मुख्य कर्ता धर्ता हैं। वे न सिर्फ इस प्रमाण पत्र को लेने की बारीकियां समझाती हैं बल्कि वे खुद ही इस प्रमाण पत्र को अपने हाथों से लिखकर इश्यू करती हैं। जो लोग हमें इस दफ्तर में काम करते दिखे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज और अमित शाह। बताया गया कि अमित शाह ही खुद इस देशभक्ति की दुकान को संचालित करते हैं। अंदर जाने पर हमने पाया कि वहां तो देश की बड़े बड़े क्रिमिनल एक लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वे सभी देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेकर अपने आप को सभी गुनाहों और अपराधों से मुक्त करवाना चाहते थे। एक बंद कमरे में कुछ गुप्त कार्रवाई चल रही थी। हमारे रिपोर्टर ने जब झांक कर देखा तो पाया को उन सभी देशभक्ति से प्रमाण पत्र को पाने के अभिलाषियों को एक जूते के तलवे चाटने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पूछने पर पता लगा कि वे जूते किसी और के नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुख्य सहायक अमित शाह के हैं। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार देश के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र इश्यू नहीं किया जाएंगे, वो भी तब तक जब तक कि वे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर अपने आप को मुस्लिम या उस कॉलेज के स्टूडेंट्स की वेशभूषा में डालकर वहां भारत के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करते या फिर शहर में दंगे भड़काने में कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाते। यह पाया गया कि बीजेपी और आरएसएस द्वारा संचालित स्टूडेंट बॉडी एबीवीपी के कार्यकर्ता विद्यार्थियों से संबंधित इन सब कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही सभी लोग जो कि इस प्रमाण पत्र को खरीदने वहां पहुंचे हुए थे, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग के तहत बताया जा रहा था कि किसी भी तरह के अपराध या गुनाह को करते हुए वे ज्यादा से ज्यादा भारत के तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करें और इन नारों का प्रयोग करें, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि आदि। ऐसा करने से वे सबसे बड़े देशभक्त साबित होंगे और कोई उनको उनके गुनाहों या अपराधों के लिए उन पर हाथ भी नहीं डाल पाएगा। यहाँ तक कि इस देश का कानून भी अपने आप को नपुंसक बना लेगा और उन लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से गुरेज करेगा। खैर, हम यह सच भी किसी तरह जानने में सक्षम हो सके कि विजय माल्या को भी 9,000 करोड़ रुपए का गबन करने के बावजूद इस देश से इतनी सफाई से निकल दिया गया क्योंकि उसने इन सभी नारों का प्रयोग करके अपने आप को देशभक्त साबित कर दिया था।
इस तरह के और भी कई उदाहरण हमारे सामने आए जिनको जानकर हमारे रिपोर्टर बहुत ही निराश हो गए और चुपचाप वहां से भारी मान से वापस आ गए। आते आते हमारे रिपोर्टर की नजर जब पड़ी तो पाया कि देशभक्ति के प्रमाण पत्र लेने वालों की लाइन काफी लंबी हो चुकी थी। इस लाइन में 99% से ज्यादा कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हुए खड़े नजर आए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।